भगवान की माँ। अब आप राम अथवा कृष्ण, भगवान राघवेंद्र सरकार या भगवान कृष्ण, ये दोनों की जो माता जी हैं, इनका जब आप नाम सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा वैज्ञानिक है और पूरा आधार पटल है। अगर आपके जीवन में ये प्रसंग आपने पहले सुना नहीं है तो आप समझिए कि आप संकटों से बाहर नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार यानी भगवान राम की माता का नाम है, पता है ना आपको, कौशल्या, जिसके नाम में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हो, उसका नाम कौशल्या। कौशल्या मतलब जो अपने कौशल को, जो अपने नेतृत्व को, जो अपनी पूरी उपलब्धियों को परमात्मा को समर्पित करता हो, उसका नाम कौशल्या है। और ये जो आखिरी का आ है, ये आप पकड़ कर रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये व्याकरण की दृष्टि से जो वैयाकरणी लोग हैं, जो व्याकरण के विद्वान हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे। दूसरी यशोदा, जो अपने यश कीर्ति और अपने वैभव को, अपने पुण्य को परमात्मा को समर्पित करे, उसका नाम यशोदा है। यशो ददाति परमात्मा चरण स्यात् यशोदा। ये जो परमात्मा की भक्ति का सोपान है, एक्चुअली जब आप बहुत गंभीर चिंतन में आते तो आपको मालूम पड़ता है कि भगवान मतलब आपके हृदय प्रदेश में, ये पूरा शरीर अयोध्या है, ये पूरा शरीर ब्रज है, ये पूरा शरीर वृंदावन है। उसी आधार पर अगर आप देखोगे तो आज की यात्रा आपको बहुत आनंद प्रदान करेगा। ये जो लास्ट का आ है ना, अकारो विष्णु रूपत्वम, ये वेद का मंत्र बता रहा हूं आपको, अकारो विष्णु रूपत्वम, ये सूत्र कहता है कि आपके अपने जीवन में केवल आ का कितना महत्वपूर्ण है। ये सबके नाम के आगे आ लगा। अकारो विश्वतम व्याप्तत्वात् सनातनम सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वव्यापिनम अव्ययम। ये श्लोक कहता है जो आ है, आ में ही परमात्मा भगवान है, आ में विष्णु तत्व समाहित है, आ में परमात्मा तत्व समाहित है। ये मैं कपोल कल्पित नहीं कर रहा, वेद कहता है। ओम में आ, उ और मां है। आ विष्णु का सूचक है, जहां तांत्रिक लोग ब्रह्म मानते हैं उसमें, वहीं वैष्णव लोग विष्णु मानते हैं उसमें। तो आप यशोद आ कहें या कौशल्या कहें, ये दोनों में ही लास्ट में जो आ है ना, वो विष्णु है, वो परमात्मा है। उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करने वाले का नाम यशोदा है। यश, कीर्ति, सम्मान, वैभव, अपना पुण्य, अपना प्रताप सब परमात्मा को समर्पित जो करता है, उसके हृदय प्रदेश में परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा जन्म लेता है। हाँ, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, वो आनंद का जो आ है ना, वो उसी सूत्रपात से सूत्रपातित होता है। रामायण में भी लिखा है, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि ऋषिकर ते त्रैलोक्य सुपासी। ये सूत्रवत पूरी रामायण है। आप रामायण के संदर्भ में कुछ और जानना समझना चाहते हो, तुम्हारे अपने जीवन में कहाँ रामायण प्रभाव डालती है, इस पर मैं आपको बहुत कुछ निरंतर बताऊंगा। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान रामायण से प्राप्त कर सकते हो। रामायण की जो पहले ही पेज में, पहले ही सोपान, पहले ही स्टार्टिंग, प्रारंभ से ही राम सलाका है, उस पर भी चर्चा करूंगा। आप क्या, कितना, किस तरह जानना चाहते हो रामायण के बारे में, मुझे बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना कि केवल कखा गघा अंगा का जो पहला वर्णमाला का पहला अक्षर आ है, उसमें विष्णु समाहित है। क्या आप पूरे आ से लेकर छत्र क्या तक जानना चाहते हो क्या? इस सूत्र को और विस्तार तौर पर बताऊंगा नेक्स्ट बार, इस पर और चर्चा करूंगा। आज बहुत सामान्यतः बात की है, अगली बार व्याकरण की दृष्टि से इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस आधार पर आपके जीवन में प्रभाव डालता है। अब अगली बार बात करेंगे माता सीता की माता के बारे में, अगली बार बात करेंगे माता गौरी यानी पार्वती की माता पर,
अगली बार मैं बात करूंगा इसकी राधा की माता पर, रुक्मिणी की माता पर बात करूंगा और उनके नाम का पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो आपकी अपनी स्वेच्छा से आएगा। खूब आनंदित रहे आप, खूब व्यवस्थित रहें।